हेलो गाइस, देखिए आपको ये जो क्वेश्चन मतलब अलग अलग तरीके से वो पूछता है इस क्वेश्चन को, कभी इस तरीके से और दो तीन तरीके और होते हैं इस क्वेश्चन को पूछने के। आज मैं वही सारे जितने भी तरीकों से पूछ सकता हर वो तरीके के साथ यहाँ पर आया हूँ। और वैसे जैसा कि आपको पता है मैं लगातार 10 घंटे की क्लास लेकर आ रहा हूँ 12 अक्टूबर यानी कि बुधवार को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब ये क्लास आए तो ये आपको मिल पाए। तो चलते हैं क्लास की तरफ। पहला तरीका ये वाला होता है, कह देगा कि दो बर्तन है, पहले बर्तन में जैसे यहाँ पे पानी और दूध का रेशो दे रखा है कि पहले बर्तन में इस रेशो में है मटेरियल और दूसरे बर्तन में इस रेशो में है। अगर पहले वाले बर्तन के मटेरियल को टोटल करूं तो 2 और 3 कितना निकल कर आया मेरे भाई 5, दूसरे में 3 और 7 10। पर साथ ही साथ वो बात एक और कहता है इस क्वेश्चन में, क्या कहेगा, दोनों बर्तनों की क्वांटिटी सेम है, दो समान बर्तन, टू इक्वल वेसल्स। अगर उसने ये बात कह दी है तो यहाँ से इतना आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, देखिए आवाज क्लियर आ रही है बिल्कुल, कि मेरे भाई ये जो और ये क्वांटिटी है यानी कि इन दोनों का टोटल, यहाँ अगर 5 है तो यहाँ इन दोनों का टोटल 5 होना चाहिए था, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10, यानी दोनों को हमें बराबर करना होगा। बस आपको इतने सा पॉइंट ध्यान रखना होगा। अगर ये 10 है तो हमें इजी क्या रहेगा, इस 5 को 10 बनाना, 10 बनाने के लिए 2 की गुणा कर देंगे। पर देखिए 5 दूनी है तो 10 हो गया, परंतु 2 और 3 अभी भी 5 ही हो रहा है। तो मैंने जब यहाँ एक्स्ट्रा 2 की मल्टीप्लाई करी तो मुझे यहाँ और यहाँ भी एक्स्ट्रा 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, जिस वजह से 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और यहाँ 3 दूनी ये हो जाएगा 6। अब आप 6 4 क्या कर सकते हो 10। इस हिसाब से जब आप आगे जाओगे तो आपने देखा पहले बर्तन में भी 10 क्वांटिटी है, दूसरे में भी 10 यानी समान। परंतु जब पहले बर्तन में मैंने क्वांटिटी इसके बराबर 10 बनाई उस वजह से पानी वहां पे 4 हो गया था, दूध कितना हो गया था 6। अब क्वेश्चन हमेशा ये बनेगा कि दोनों बर्तनों का मटेरियल उठाकर किसी तीसरे में डाल दो, तो उस तीसरे में किस रेशियो में होंगे दोनों मटेरियल। तो तीसरे बर्तन में डालते वक्त ये 4 पानी और 3 पानी 7 पानी हो जाएगा, 6 दूध और 7 दूध 13 दूध हो जाएगा, 7:13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं, जैसा ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में भी वही बात है कि भाई दोनों ही क्या है इक्वल। ठीक है, दो मतलब कि दो मिश्र धातु हैं। ठीक है, यदि समान मात्रा में इन दोनों, तो समान मात्रा आ गई। अब हमने देखा 7 और 2 9 और यहाँ पे 7 और 11 18, दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी है तो ये 18 है, तो इसे 18 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, 2 की यहाँ तो यहाँ भी। ऐसा करते ही जो ये जिंक है यहाँ पर पहले वाले का 14 हो गया और कॉपर 4। अब इन दोनों को उठा के तीसरे में डालने का मतलब है इसका 14 और इसका 7 टोटल 21 हो जाएगा, और इसका 11 और इसका 4 कितना हो जाएगा टोटल 15। अब रेशो का मतलब होता है जितना कट सके काट दीजिए, तो 3 से 7 पर, 3 से 5 पर, और 7:5 हमारा आंसर डी ऑप्शन यहाँ तक दिख रहा होगा आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर इस बार 3 बर्तन दे दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा। बात वही है, 3 और 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7 3 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11 4 यहाँ पे 15। जैसा कि हमें पता है तीनों ही बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो तीनों को बराबर करेंगे। बराबर करते वक्त देखिए 5 10 15 का एलसीएम 30 आ गया। मैं इसे 30 बनाने के लिए यहाँ 6 की एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, इसे 30 बनाने के लिए यहाँ 3 की, और इसे 30 बनाने के लिए यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करूंगा। जो यहाँ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हुई है वो यहाँ और यहाँ होगी, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई हुई है तो वो यहाँ और यहाँ होगी, और यहाँ मेरे भाई 2 की हुई है तो यहाँ और यहाँ होगी। पहले बर्तन में जब टोटल क्वांटिटी 30 है तो उसके इसमें दूध कितना हो गया 3 6 जा 18, और पानी कितना हो गया मेरे 6 2 जा 12। ठीक है, गोल कर देता हूँ जिससे आपको पता रहेगा ये गिननी है। मैं यहाँ पर मेरे भाई दूध 7 3 या 21, और पानी कितना हो गया 3 3 जा 9, 11 दूनी 22, और पानी कितना 4 दूनी 8। अब तीनों क्वांटिटी को उठाकर जब हम किसी चौथे बर्तन में डालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, देखिए आप देखोगे 2 और 8 10 20 और 20 40 50 60 61, तो आपका 61 तो दूध हो जाएगा। पानी की बात करता हूँ तो पानी के लिए मेरे भाई 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 पानी यानी 61:29 हमारा पहला ऑप्शन सही। यहाँ तक तो चीजें ठीक है, पर दिक्कत कहाँ पर आती है जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या कहेगा, देखिए वही पहला बर्तन दूसरा बर्तन, इन दोनों की क्वांटिटी 3 है, इन दोनों की क्वांटिटी 5 टोटल। इस बार ये नहीं कह रहा कि दोनों में से सेम वैल्यू सेम क्वांटिटी उठानी है। क्वेश्चन क्या है, इस रेशो में मटेरियल उठाना है 3:10, यानी यहाँ से 3 हिस्सा लेना है तो यहाँ का हिस्सा 10 होना चाहिए गिनती में। तो यहाँ तो 1 और 2 3 पहले ही है, यहाँ पे 10 बनाने के लिए आपको 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। भाई इसको 5 को 10 बदलने के लिए आपको 2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ से 3 हिस्सा उठाए तो यहाँ से 10, पर जब इसे 10 बनाएगा 2 की मल्टीप्लाई तो वो 2 की यहाँ और यहाँ भी होगी, जिस वजह से ये 4 हो जाएगा और ये मेरे भाई 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या रहा है, किसी तीसरे को बनाना है, तो इसका 1 दूध और इसका 4 दूध 5, और इसके बाद मेरे भाई 2 और 6 8,
5:8 आपका उत्तर बी यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। यहाँ तक तो चीजें ठीक है। अब ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी तक ऐसे वाला नहीं पूछ रहा था, इस तरह का पूछ रहा है। एक दो पीछे शिफ्ट में जाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसमें से और इसमें से मटेरियल लिया, पर जो मटेरियल लिया वो 3:10 के अनुपात में लिया। यहां क्या कहेगा भाई, इसमें से कुछ मटेरियल लिया इसमें से, और जो इनमें से मटेरियल लिया और जिसके बाद तीसरा बर्तन बनाया गया, जैसे कि बनाई जाए जिसमें ये दोनों अवयव 5 और 8 के अनुपात में हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंड में बन रहा है 5:8 है। इससे पिछले वालों में कि भाई चौथा बर्तन में जो बनाया तो पहला ही है दूसरा ही है, यहाँ पर पहले ही दे दिया जाता है कि इन दोनों को उठाकर जब तीसरा मटेरियल बनाया जाएगा उसका रेशो पहले ही दे दिया गया है। तो घबराने जैसी बात कुछ नहीं है, आप बस हर बार पिछले वाले की तरह 1 और 2 ये 3 हो जाएगा, 2 और 3 ये 5, ये 8 5 13 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इन सभी को आपस में बराबर करने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 65 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको 39 की और यहाँ पे 15 की। अब आप किसी भी एक साइड को चुन लो, चाहे ये, तो मैंने ये वाली साइड चुनी, तो इस 65 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो इस 39 की मल्टीप्लाई यहाँ, किसी भी एक साइड को चुनना है, इस 15 की यहाँ, ठीक है। उसके बाद बस अब आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है मेरे भाई, ये 65 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 9 18 का 8, हासिल 1 2 3 6 78, 15 5 75, इसको एक साइड, इसको एक साइड, और मेरे 15 75 को एक साइड। बस अब ऐसे करके काटा पेटी कर दो, इसमें से क्या 3 आ जाएगा, और मेरे भाई इसमें से क्या 10 आ जाएगा, तो 3:10 ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आपके लिए होमवर्क में, तो इस तरह के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब मिक्सचर में आपको बहुत ज्यादा जिद नहीं है पढ़ने की, इतना भी पढ़ लिया, आपके भाई बंधु भाई पेपर बचा है तो इतना पढ़ लिया बहुत है। तो गाइस वीडियो मजेदार लगी हुई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 10 घंटे की लगातार क्लास जो होने वाली है बुधवार को उसमें आपको जुड़ना है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।